हरे कृष्णा। आज समझेंगे लोग खुशी कैसे प्राप्त करते हैं, वास्तविक खुशी कैसे प्राप्त होगी। शुरुआत करते हैं खुशी की ओर। हम में से हर कोई खुशी की तलाश में है, लेकिन हम नहीं जानते कि असली खुशी क्या है। हम खुशी के बारे में बहुत सारे विज्ञापन देखते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से हम बहुत कम खुश लोगों को देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तविक खुशी का मंच अस्थायी चीज़ों से परे है। यह वास्तविक खुशी है जिनका वर्णन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से किया है। खुशी आमतौर पर हमारी इंद्रियों के माध्यम से महसूस की जाती है। उदाहरण के लिए, पत्थर में कोई इंद्रियां नहीं होती और वह खुशी और परेशानी को महसूस नहीं कर सकता है। विकसित चेतना अविकसित चेतना की अपेक्षा सुख एवं दुख को अधिक तीव्रता के अनुभव कर सकती है। वृक्ष में चेतना तो है, परंतु वह विकसित नहीं है। पेड़ हर तरह के मौसम में लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं, लेकिन उनके पास दुखों को समझने का कोई तरीका नहीं है। अगर किसी इंसान को सिर्फ 3 दिन या उससे भी कम समय के लिए पेड़ की तरह खड़े रखने का कहा जाए तो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक जीवित प्राणी अपनी चेतना के विकास की मात्रा के अनुसार सुख या कष्ट महसूस करता है। भौतिक जगत में हम जो सुख अनुभव कर रहे हैं वो वास्तविक सुख नहीं है। यदि कोई किसी पेड़ से पूछता है, क्या आप खुश महसूस कर रहे हैं? पेड़ अगर ऐसा कर सकता है तो कह सकता था, हाँ मैं खुश हूँ, पूरे साल में खड़ा रहता हूँ, मैं हवा और बर्फबारी आदि का बहुत आनंद ले रहा हूँ। पेड़ इसका आनंद ले सकता है, लेकिन मनुष्य के लिए यह आनंद का बहुत निम्न स्तर है। जीवों के विभिन्न प्रकार और ग्रेड है, अर्थात कैटेगरी है, और खुशी के बारे में उनकी धारणाएं और भी भिन्न प्रकार की है। हालांकि एक जानवर देख सकता है कि दूसरे जानवर का वध किया जा रहा है, वह सीधे घास चबाता रहेगा, क्योंकि उसे यह समझने का कोई ज्ञान नहीं है कि अगला वह हो सकता है। वह सोच रहा है कि वह खुश है, लेकिन अगले ही पल उसका वध हो सकता है, जैसे कसाई खाना में होता है। इस तरह खुशी के अलग अलग स्तर होते हैं। फिर भी उन सभी में सबसे अधिक खुशी क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सुखम आत्मा नित्यकम जत्तद बुद्धि ग्राम्यम अतीन्द्रियम व्यक्ति जत्रा न कैवलम स्थित कलति तत्ततः। उस आनंदमय अवस्था अर्थात समाधि में व्यक्ति असीम पारलौकिक सुख में स्थित होता है और पारलौकिक इंद्रियों के माध्यम से स्वयं का आनंद लेता है। इस प्रकार स्थापित होकर कोई भी सत्य से कभी नहीं हटता। 6वां अध्याय में 21वां श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे, बुद्धि का अर्थ है बुद्धि। यदि व्यक्ति आनंद लेना चाहता है तो उसे बुद्धिमान होना होगा। जानवरों में वास्तविक में बुद्धि नहीं होती है और इसलिए मनुष्य की तरह जीवन का आनंद नहीं ले सकता है। मृत व्यक्ति के हाथ, नाक, आंखें, अन्य इंद्रियां और सभी शारीरिक अंग मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वह आनंद नहीं ले सकता। क्यों नहीं? आनंद लेने वाली ऊर्जा अर्थात आध्यात्मिक चिंगारी आत्मा चली गई है और इसलिए शरीर में कोई शांति नहीं है। यदि कोई इस मामले में थोड़ी बुद्धि से देखता है तो वह समझ सकता है कि यह शरीर नहीं था जो बिल्कुल भी आनंद ले रहा था, बल्कि वह छोटी सी आध्यात्मिक चिंगारी थी जो भीतर थी। यद्यपि कोई वह सोच सकता है कि वह शारीरिक इंद्रियों द्वारा आनंद ले रहा है,
वास्तविक आनंद वह आध्यात्मिक चिंगारी है। उस चिंगारी में हमेशा आनंद की क्षमता होती है, लेकिन भौतिक तंबू से ढकी होने के कारण वो हमेशा प्रकट नहीं होती है। हालांकि हमें इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन इस आध्यात्मिक चिंगारी की उपस्थिति के बिना शरीर के लिए आनंद का अनुभव करना संभव नहीं है। अगर किसी पुरुष को किसी खूबसूरत महिला का शब्द दिया जाए तो क्या वह इसे स्वीकार करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक चिंगारी शरीर से बाहर निकल गई है। वह न केवल शरीर के भीतर आनंद ले रहा था, बल्कि वह शरीर को बनाए भी रख रहा था। जब वह चिंगारी निकल जाती है, अर्थात आत्मा निकल जाती है, तो शरीर खराब हो जाता है, सड़ने लगता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि आत्मा आनंद ले रहा है तो इसके पास इंद्रियां भी होनी चाहिए, अन्यथा वह आनंद कैसे ले सकती है? वेद पुष्टि करते हैं कि आध्यात्मिक आत्मा हालांकि आकार में परमाणु है, वास्तविक आनंद लेने वाला एजेंट है। आत्मा को मापना संभव नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह बिना माप के है। हो सकता है कि कोई वस्तु हमें एक बिंदु से बड़ी ना लगे और इसका कोई लंबाई या चौड़ाई ना हो, लेकिन जब हम इसे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। इसी प्रकार आत्मा के भी अपनी आयत है, माप है, लेकिन हम इन्हें महसूस नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। जब हम कोई सूट या ड्रेस खरीदते हैं तो वह शरीर पर फिट होने के हिसाब से बनाया जाता है। आध्यात्मिक चिंगारी का आकार अवश्य होना चाहिए, अन्यथा भौतिक शरीर इसे समायोजित करने के लिए कैसे विकसित हुआ है? निष्कर्ष वह है कि आध्यात्मिक चिंगारी अवयविक नहीं है, अर्थात ये बहुत बड़ा नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। यह एक वास्तविक व्यक्ति है। ईश्वर एक वास्तविक व्यक्ति है और आध्यात्मिक चिंगारी इसका एक खंडित हिस्सा होने के कारण भी एक व्यक्ति है। यदि पिता के पास व्यक्तित्व और व्यक्तिकता है तो पुत्र के पास भी है, और यदि पुत्र के पास है तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिता के पास है, तो हम ईश्वर के पुत्र के रूप में अपने व्यक्तित्व और व्यक्तिकता पर जोर कैसे दे सकते हैं और साथ ही उन्हें अपने पिता सर्वोच्च भगवान से इनकार कैसे कर सकते हैं? अतीन्द्रियम का अर्थ है कि वास्तविक खुशी की सराहना करने से पहले हमें इन भौतिक इंद्रियों से परे जाना होगा। रमन्ते योगिनो अनंतो सत्यानंद सिद्ध आत्मनि। जो योगी आध्यात्मिक जीवन की आकांक्षा रखते हैं, ये भी अपने शरीर परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करके आनंद का स्वाद ले रहे हैं। यदि कोई आनंद नहीं है तो इंद्रियों को बस में करने के लिए इतनी परेशानी उठाने का क्या मतलब है? समझिए, यदि योगी इतनी परेशानी उठा रहे हैं तो अब किस प्रकार का आनंद ले रहे हैं? वह आनंद अनंत है, अंतहीन, जिसका कभी खत्म नहीं होने वाला है। वह कैसे है? आत्मा शाश्वत है और परमेश्वर भी शाश्वत है, इसलिए उनके प्रेम पूर्ण आदान प्रदान का आनंद प्रदान शाश्वत है, क्योंकि कृष्ण प्रेम शाश्वत है। जो वास्तव में बुद्धिमान है वह इस भौतिक शरीर के चंचल कामों का आनंद से दूर रहेगा, क्योंकि भौतिक संसार में केवल शरीर का सुख होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में आत्मा का सुख होता है और आध्यात्मिक जीवन में अपना आनंद निर्धारित करेगा। सर्वोच्च भगवान के साथ आध्यात्मिक जीवन में उनकी भागीदारी को रासलीला कहा जाता है, क्योंकि ये दिव्य लीला है, ट्रांसेंडेंटल लीलाएं हैं। इसमें थोड़ा भी काम का गंध नहीं है। हमने अक्सर वृंदावन में ग्वाल बालों के साथ कृष्ण की रासलीला के बारे में सुना है। यह इन भौतिक निकायों के बीच होने वाले सामान्य आदान प्रदान की तरह नहीं है।
बल्कि वह आध्यात्मिक शरीर के माध्यम से भावनाओं का आदान प्रदान है। इसे समझने के लिए व्यक्ति को कुछ हद तक बुद्धिमान होना होगा, क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति जो वह नहीं समझ सकता कि वास्तविक खुशी क्या है, इस भौतिक संसार में खुशी की तलाश करता है। भारत में एक ऐसे आदमी की कहानी है जो नहीं जानता था कि गन्ना क्या होता है, और उसे बताया गया था कि वह चबाने में बहुत मीठा होता है। वह कैसे दिखता है, उसने पूछा है। तो फिर वह बिल्कुल बांस की छड़ी की जैसा दिखता है, उसने बता दिया। किसी ने कहा, अतः यह मूर्ख व्यक्ति सभी प्रकार की बांस की छड़ियां चबाने लगे। वह गन्ने की मिठास का अनुभव कैसे कर सकता है, क्योंकि वो बांस ही चबा रहा है, तो गन्ना का स्वाद कहाँ से मिलेगी। इसी प्रकार हम सुख और खुशी पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इस भौतिक शरीर को चबाकर उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ना तो कोई खुशी है और ना ही कोई आनंद। कुछ समय के लिए आनंद की थोड़ी सी अनुभूति हो सकती है, लेकिन वह वास्तविक आनंद नहीं है, क्योंकि वह अस्थायी है। यह बिजली के एक शो की तरह है जिसे हम आकाश में चमकते हुए देख सकते हैं, जो क्षण भर के लिए बिजली की तरह प्रतीत हो सकता है। आनंद भी हमारे जीवन में वास्तव में ऐसा ही है, थोड़ा समय के लिए होता है, लेकिन वास्तविक बिजली उससे परे है। चूंकि व्यक्ति वास्तव में नहीं जानता कि खुशी क्या है, वह वास्तविक खुशी से भटक जाता है। स्वयं को वास्तविक सुख में स्थापित करने की प्रक्रिया कृष्ण चेतना की यह प्रक्रिया है। कृष्ण चेतना द्वारा हम धीरे धीरे अपनी वास्तविक बुद्धि विकसित कर सकते हैं और आध्यात्मिक प्रगति करते हुए स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक सुख का आनंद ले सकते हैं। जैसे ही हम आध्यात्मिक सुख का आनंद लेना शुरू करते हैं, हम अनुपातिक रूप से भौतिक सुख का त्याग कर देते हैं। जैसे जैसे हम परम सत्य को समझने में प्रगति करते हैं, हम स्वाभाविक रूप से इस झूठी खुशी से अलग हो जाते हैं, क्योंकि शरीर का सुख तुच्छ लगने लगता है। यदि किसी तरह किसी को कृष्ण चेतना में उस स्तर तक बढ़ा दिया जाता है, तो परिणाम क्या होता है। जम लब्धा च परम लाभम मन्नते नाधिकम ततः जस्मिन् स्थित न दुखे न गुरुनामपि विकल्पते हैं। इसे प्राप्त करने पर वह सोचता है कि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। ऐसी स्थिति में स्थित होने पर व्यक्ति सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी कभी विचलित नहीं होता है। जब कोई उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो अन्य उपलब्धियां महत्वहीन लगने लगती है। इस भौतिक संसार में हम बहुत सी चीज़ें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, धन, महिला, प्रसिद्धि, सौंदर्य, ज्ञान आदि, लेकिन जैसे ही हम कृष्ण चेतना में स्थित होते हैं, हम सोचते हैं ओ इससे बेहतर कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत इतनी शक्तिशाली है कि थोड़ा सा स्वाद व्यक्ति को सबसे बड़े खतरे से बचा सकता है। जैसे ही कोई कृष्ण चेतना का स्वाद लेना शुरू करता है, उसे अन्य तथाकथित आनंद और उपलब्धियां सपाट और बेसात दिखाई देने लगती है। कोई सुख नहीं है। और यदि कृष्ण भावना अमृत में दृढ़ता में स्थित है, तो सबसे बड़ा खतरा उसे परेशान नहीं कर सकता। जीवन में बहुत सारे खतरे हैं, क्योंकि भौतिक संसार खतरे का स्थान है। केवल दुख ही दुख है। हम इस ओर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और चूंकि हम मूर्ख हैं, इसलिए हम इन खतरों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं। हमारे जीवन में कोई खतरनाक क्षण हो सकता है, लेकिन अगर हम सुख को कृष्ण चेतना में प्रशिक्षित कर रहे हैं और भगवान के पास वापस घर जाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, तो हमें उनकी परवाह नहीं होगी। तब हमारा रवैया यह होगा, खतरे आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए उन्हें घटित होने दें। जब तक व्यक्ति भौतिकतावादी मंच पर है और स्थूल शरीर से तदात्म स्थापित कर रहा है, जो नशावान तत्वों से बना है, तब तक इस प्रकार का समायोजन
करना बहुत कठिन है, लेकिन जितना अधिक कोई कृष्ण चेतना में आगे बढ़ता है उतना अधिक वह शारीरिक पदनामों और इस भौतिक उलझनों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भौतिक संसार की तुलना एक विशाल महासागर से की गई है। इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर अंतरिक्ष में लाखों और अरबों ग्रह तैर रहा है और हम बस कल्पना कर सकते हैं कि कितने अटलांटिक और प्रशांत महासागर है। वास्तव में संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड की तुलना दुख के एक महान महासागर जन्म और मृत्यु के महासागर से की जाती है। अज्ञान के इस महान महासागर को पार करने के लिए एक मजबूत नाव की आवश्यकता है और वह मजबूत नाव कृष्ण के चरण कमल है। हमें तुरंत उस नाव पर सवार हो जाना चाहिए, यही बुद्धिमानी है। हमें यह सोचकर संकोच नहीं करना चाहिए कि कृष्ण के पैर बहुत छोटे हैं, सारा ब्रह्मांड बस इसके पैर पर टिका हुआ है। जो उनके चरणों की शरण लेता है उसके लिए यह कहा जाता है कि भौतिक ब्रह्मांड बछड़े के खुर की छाप के पाए जाने वाले पानी के पोखर जैसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है। मतलब इतना बड़ा महासागर भी गोखूर समान उतना रह जाता है, जो एक छोटा सा बच्चा भी लांग करके जा सकता है। इतने छोटे पोखर को पार करने में निश्चय ही कोई कठिनाई नहीं होती है। यही बुद्धिमानी है जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का शरण ग्रहण कर लेता है। तद्विदात दुख संयोग वियोगम जोग संजितम। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से उत्पन्न होने वाली सभी दुखों से वास्तविक मुक्ति है। हम अनियंत्रित इंद्रियों के कारण इस भौतिक संसार में उलझे हुए हैं। योग प्रक्रिया इन इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए है। यदि हम किसी तरह इंद्रियों पर नियंत्रित कर सके तो हम वास्तविक आध्यात्मिक सुख की ओर रुख कर सकते हैं, मतलब उस तरफ मोड़ सकते हैं अपने आप को और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यही बुद्धिमानी है। सा निश्चयेन जो भक्तः जोगो निर्वीण चेतसः संकल्प प्रभावन कामनासः तत्तक्त सर्वान् अशोषतः मनोषवेन्द्रिय ग्राम्यं विनियम्य समन्तातः शनैः उपरामेदः बुद्धाय धृति गृहीतया आत्मसमस्थं मनोकृतः न कश्चित् अपि स्थितयेदत् जतो जतो निष्कलतिः मनश्चञ्चल स्थिरं ततस्ततो नियमास्तेत् आत्मन्नेव वशं नयेत्। व्यक्ति को अटल दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ योग के अभ्यास में संलग्न होना चाहिए। मनुष्य को बिना किसी अपवाद के मिथ्या अहंकार से उत्पन्न सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए और इस प्रकार सभी तरह से सभी इंद्रियों को मन में नियंत्रित करना चाहिए। धीरे धीरे चरण दर चरण पूर्ण विश्वास के साथ व्यक्ति को बुद्धिमानी के साथ बुद्धि के माध्यम से समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को केवल आत्मा पर ही स्थिर करना चाहिए और किसी अन्य चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहाँ भी भटकता है उसे निश्चित रूप से वापस ले लेना चाहिए और उसे स्वयं को नियंत्रण में वापस लाना चाहिए। ये भगवत गीता के 24 और 25-26वां श्लोक में है। मन हमेशा अशांत रहता है, यह कभी इस ओर से कभी उस ओर से जा रहा है, कभी भी कहीं भी जा सकता है। योगाभ्यास द्वारा हम वस्तुतः मन को कृष्ण चेतना की ओर खींचते हैं। मन कृष्ण भावना मृत से भटक कर कई बाहरी वस्तुओं की ओर चला जाता है क्योंकि कृष्ण के प्रति मन नहीं लगता है, क्योंकि अनादिकाल से जीवन दर जीवन वही हमारा अभ्यास रहा है। क्योंकि हम कृष्ण से बिछड़े हुए हैं, मन हमारा भौतिक संसार में लगा हो, इसलिए कृष्ण चेतना में लगना नहीं चाहता हो, इसलिए जबरदस्ती उनको लगाना पड़ेगा मन को।
इसके कारण जब कोई अपने मन को कृष्ण चेतना में स्थिर करने का प्रयास करता है तो शुरुआत में बड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन इन सभी कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि मन उत्तेजित है और कृष्ण पर स्थिर नहीं है, इसलिए वह एक विचार से दूसरे विचार पर जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम काम में लगे होते हैं तो 10, 20, 30 या 40 साल पहले कई घटनाओं की यादें बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक हमारे दिमाग में आ सकता है। ये विचार हमारे अवचेतन से आते हैं। दो प्रकार के मन है, एक चेतन मन है, एक अवचेतन मन है। और क्योंकि ये हमेशा उड़ते रहते हैं, मन हमेशा उत्तेजित रहता है। यदि हम किसी झील या तालाब को हिलाते हैं तो नीचे की सारी मिट्टी सतह पर आ जाती है। इसी तरह जब मन उत्तेजित होता है तो अवचेतन मन से बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं जो वर्षों से यहाँ संग्रहित होते हैं। यदि हम तालाब को नहीं छेड़ेंगे तो कीचड़ तली में बैठ जाएगा। यह जोक प्रक्रिया मन को शांत करने और इन सभी विचारों को शांत करने का साधन है। इसी कारण से मन को उत्तेजित होने से बचाने के लिए बहुत सारे नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है। यदि हम नियम कायदों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे मन बस में आ जाएगा। बहुत सारे हैं जो नहीं करना चाहिए और बहुत सारे हैं जो करना चाहिए। ऐसे बहुत से कार्य हैं, और यदि कोई मन को प्रशिक्षित करने के बारे में गंभीर है तो उसे उनका पालन करना होगा। यदि यह मन माने ढंग से कार्य करता है तो मन को नियंत्रित होने की क्या संभावना है। जब मन अंततः उस बिंदु तक प्रकाशित हो जाएगा जहाँ वह कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं सोचेगा तो उसे शांति मिलेगी और वह बहुत शांत हो जाएगा। इसलिए मन को कृष्ण की श्री चरणों में स्थिर कर देना चाहिए, यही बुद्धिमानी है। प्रशांत मानस ह्यम एनम जोगिनम सुखम उत्तमम उपेत्ति शांतम राजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। जिस योगी का मन मुझ पर स्थित है, ये भगवान कह रहे हैं 6वां अध्याय के 27वां श्लोक में, यह वास्तव में सर्वोच्च सुख प्राप्त करता है। ब्रह्मा के साथ अपनी पहचान के आधार पर वह मुक्त हो गया है। उसका मन शांत हो जाता है, उसकी भावनाएं शांत हो जाती है और वह पाप से मुक्त हो जाता है। मन हमेशा खुशी के लिए वस्तुएं गढ़ता रहता है। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ इससे मुझे खुशी होगी या इससे मुझे खुशी होगी। खुशी कहाँ? यहाँ है, खुशी वहाँ है। इस प्रकार मन हमें कहीं भी और हर जगह ले जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे हम बेलगांव घोड़े के पीछे रथ पर सवार है। हम कहाँ जा रहे हैं इस पर हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हम केवल डरे हुए बैठे रह सकते हैं और असहाय होकर देख सकते हैं। जैसे ही मन कृष्ण चेतना या प्रक्रिया में संलग्न होता है, विशेष रूप से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करके पुनः तब मन के जंगली घोड़े धीरे धीरे आएंगे हमारे नियंत्रण में। अस्थायी भौतिक संसार में खुशी की व्यर्थ खोज में बेचैन और अशांत मन को एक बहुत से दूसरी वस्तु की ओर खींचने से रोकने के लिए हमें अपने जीवन के हर क्षण कृष्ण की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। जुजन्न एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। स्वयं में स्थिर होकर सभी भौतिक प्रदूषणों से मुक्त होकर योगी सर्वोच्च चेतना के संपर्क में खुशी की उच्चतम पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। कृष्ण उस व्यक्ति के लिए संरक्षक है, संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं जो उनके प्रति समर्पित है। जो समर्पित नहीं है, भगवान और आगे क्या देखेंगे।
जब कोई मुसीबत में होता है तो उसका संरक्षक उसे बचाता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण प्रत्येक जीव के सच्चे मित्र है और हमें उनके साथ अपनी मित्रता को पुनर्जीवित करना होगा, क्योंकि भगवत गीता का जो ज्ञान है भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है उस संबंध को स्थापित करता है, क्योंकि वो मालिक है, जीव जो है नौकर है। इस मित्रता को पुनर्जीवित करने की विधि कृष्ण चेतना की प्रक्रिया है। कृष्ण चेतना के अभ्यास से सांसारिक भावुक लालसा बंद हो जाएगी। यह उत्कट लालसा हमें कृष्ण से विमुख रखती है। कृष्ण हमारे भीतर है और हमारे उनकी ओर मोड़ने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हम भौतिक इच्छा के वृक्ष के फल खाने में बहुत व्यस्त है। इन फलों का आनंद लेने की यह भावुक मजबूरी रुकनी चाहिए और हमें खुद को व्यवस्थित करना चाहिए। इसे कहते हैं कृष्ण भावनामृत। ये जब बंद हो जाएगा तो हम कृष्ण भावना में आ जाएंगे पूर्ण रूप से, क्योंकि कृष्ण हमारे लिए सब कुछ है। कृष्ण के बिना हम कभी खुशी हो नहीं सकते। संसार में हम खुशी ढूंढ रहे हैं, लेकिन खुशी कहीं नहीं है, खुशी अपने अंदर है। हम अपने अंदर खुशी तभी पाएंगे जब हम भगवान श्री कृष्ण की श्री चरण कमल में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।